शेर अफजल साहब आप बोले, आप बोल के जाए, आप बोल के जाए, आ जाए, आ जाए जी, टाइम की पाबंदी जी। शहरियार साहब का शुक्रिया है जिन्होंने अपनी बारी मुझे दे दी है। हाँ। जनाब अली, दो बातें मैं इस ऐवान से जो माशाअल्लाह इतने पुरजोश और इतने भरपूर तादाद में मेंबरान असम्बली मौजूद हैं, और मैं ज़रा ज़ोर से बोलूँगा ताकि मेरी आवाज़ जो है वो पिछली नशिस्तों तक भी मेंबरान तक पहुँच जाए। जनाब अली, बलूचिस्तान में क्या हुआ, 40 मकामात पे अटैक हुए, मुतज़ाद बातें हो रही हैं। हमारे इदारे कह रहे हैं 140 हमने उनके मार दिए। हम अपने इदारों के साथ खड़े होते हैं और उन्हीं की बयान पे हम बिलीव करते हैं, लेकिन इतने ऑर्गेनाइज तरीके से और इतने कोऑर्डिनेटेड जो अटैक्स हुए, और बिलखसूस जो क्वेटा शहर में हुए, सिविलियन मरे, फौजी शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए, लेकिन कोई पूछेगा भी? कुछ लोग, कुछ हेड्स जो हैं वो तो रोल होने चाहिए। बेशक हम सताइश करते हैं कि जितनी सूरत के साथ अफवाज पाकिस्तान ने BLA के दहशतगर्दों को मारा, लेकिन ये जाफर एक्सप्रेस का हादसा होता है, किसी को पता ही नहीं होता है। जब हो जाता है तो हम जो हैं दावे करते हैं, मजम्मतें करते हैं। मैं गुजारिश ये करूँगा, बलूचिस्तान का मसला जो है, कल मिनिस्टर डिफेंस ने कहा कि जी ज़्यादा अफवाज दरकार होंगे। वो अफवाज जो हैं KP में कितनी पड़ी है? बलूचिस्तान का मसला जो है वो जंगी तो है ही नहीं, सियासी मसला है। गैस वहाँ से निकलती हैं, लेकिन कोई चूल्हा वहाँ गैस से चलता नहीं है। मादनियात वहाँ से निकलती हैं, सबसे रिच मादनियात, मिनरल्स, और उन मादनियात का क्रेडिट इस गरीब सूबे को कभी नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं और BLA को ज्वाइन किया है, क्या ये जो लोग हैं बलूचिस्तान के, वो हमें क्यों नहीं सुनते हैं और उन दहशतगर्दों को सुनते हैं? तो लिहाजा हमें ये फैसला ज़रूर करना होगा कि इस मसले को, बलूचिस्तान के मसले को बलोचों के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के साथ बैठ के इसका सियासी हल निकालें। लेकिन ये तो सर्दी की बीमारी की तरह ये BLA का मसला और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो तो तवालत पकड़ती जा रही है, और बिलखसूस 2024 के बाद इसने एक मोमेंटम गेन किया है। तो लिहाजा हमारी एफर्ट्स जो होनी चाहिए सियासी बुनियाद पे बलूचिस्तान के मसले के लिए, मेरी तजवीज़ है कि तमाम पार्टीज़ जो पार्लियामान में मौजूद है उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए, जो बलूचिस्तान जाके वहाँ के लोगों के साथ, कबाइल के साथ, लीडरों के साथ और पार्टीज़ के साथ डायलॉग करे। उनकी सिफारिशात जो है मुरतब हो, इस ऐवान के ज़रिए बलूचिस्तान का मसले का हल निकाला जाए। आखिरी गुजारिश ये है कि जनाब की तवज्जो के लिए, मुझे जहाँ तक मेरी काउंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं सिर्फ 5 दफ़ा इस ऐवान में आए हैं गुज़िश्ता 2 सालों में। ये फरवरी 2024 और अभी फिर फरवरी में हैं हम, 5 दफ़ा आए हैं, और अगर टोटल उनका काउंट किया जाए टाइम, तो वो कोई 3.5 घंटे जो हैं 2 सालों में निकाल सके, वो भी वोट डालने के लिए बैठे होते हैं। सिर्फ वोट के दिन आए हैं। वज़रा साहिबान की नशिस्तें आज भी आप देख लें, बलूचिस्तान जैसे सेंसिटिव इशू पे बात हो रही है, और वज़रा साहिबान, अभी तलाल चौधरी साहब गए, और एक सर ख़त्म कर रहा हूँ ना, अभी उनके मुकम्मल तो कर, आप मौजूद है, अकील साहब मौजूद है, लेकिन 60 की काबीना में अगर एक अकील साहब मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है कि इसकी बासपुरस होनी चाहिए। ये इस ऐवान में अगर इंतज़ामिया या एग्जेक्टिव जवाबदेह नहीं है, वज़ीर आज़म और वज़रा अगर सवालात के जवाबात नहीं देते हैं, और बाज़ सवालात के जवाबात झूठ पर मबनी देते हैं, ये मैं खुद एक केस में पॉइंट आउट करूंगा जब वो जवाब जो है मैंने सप्लीमेंट्री जमा किया है। मेरी इस्तदा ये है कि इस हवाले से कोई रूलिंग दे, कम अज़ कम 60 में से 10 वज़ीर तो एक वक्त इस हाउस में मौजूद होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इख्तियार बेग साहब। खान साहब को जेल में रखना इस मुल्क का सबसे बड़ा बहरान है। हर आवाम, हर बंदा आपसे रोस्ते में पूछ रहा है, जनाबी स्पीकर, इनफ इज़ इनफ। कल ट्यूसडे हैं, इसको मजीद ना बढ़ाए, हमें एक्सेस दे, इसको इंश्योर कर ले, ताकि कौम इकट्ठी होगी
तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हम करेंगे। अगर हम आपस में डिवाइड हो गए फिर हमारे लिए दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हम खुद दुश्मन बन जाएंगे। जनाब स्पीकर, अल्लाह न करे कि ये मुल्क ऐसे सरकमस्टांसिस के वापस हो, लेकिन ये अगर इकदाम आप नहीं करेंगे फिर आप उसको उस नहज में लेके गए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हुस्न है, उस पर हमला करना और जिस अंदाज से हुआ ये पूरे पाकिस्तान पे हमला है। आज बलूचिस्तान पे हमले की मजम्मत पाकिस्तान की कॉल है। ये ईवान हम सारे बग़ैर एब्सेंट बढ़ के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं, एक आवाज़ हो के हम मजम्मत करते हैं दहशतगर्दी की। जनाब स्पीकर, हमने हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी पे सियासत ना करो, दहशतगर्दी के खिलाफ एक नैरेटिव रखो, दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करो। दहशतगर्दी जहां भी है उसकी हम मजम्मत करते हैं और हर फॉर्म में करते हैं। जनाब स्पीकर, 177 टेररिस्ट को मारा गया, तकरीबन 50 के करीब हमारे जवान, अफसरान और सिविलियन शहीद हुए हैं। हम उन शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी शहादत इस कौम की हयात है। जनाब स्पीकर, हमने हमेशा से ये कहा है कि उन शुहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता रहेगा। अगर ये दहशतगर्दी जब तक आखिरी दहशतगर्द इस मुल्क से, इस दस्ती से ख़त्म नहीं होगा। हम सब ये वाजे कर चुके हैं कि जो हथियार उठाता है, जो हमारे वैल्यू, हमारे वे ऑफ लाइफ के खिलाफ लड़ता है, जो हमारे खिलाफ लड़ता है, जो हमारे जवानों, लोगों को, औरतों को, बच्चों को, मसाजिद को, ईदगाहों को, जनाजगाहों को वहाँ शहीद करते हैं, लोगों को शहीद करते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन है। हम उनमें कोई फर्क नहीं करते। जनाब स्पीकर, इस सारे दहशतगर्दी के खिलाफ इंडिया का हाथ मुलव्वस है। इंडिया ही वही दहशतगर्द तंजीमें हैं और वही दहशतगर्द तंजीमें हिंदुस्तान है। हम उन सब की मजम्मत करते हैं और करते रहे हैं। जनाब स्पीकर, इसके सेरासिल बात होगी इंशाअल्लाह ताला इस ईवान में। लोग अपने जरूर देंगे, सजेशंस देंगे कि क्या करें, लेकिन एक बात की बरमला मैं आपको ये कह दूं कि अगर कोई इलाका बैकवर्ड है, कोई गुर्बत है, कोई लाइल्मियत है, रिसोर्सेज नहीं है, यह दहशतगर्दी करने का कोई जवाब नहीं है। ये मुल्क बेहतर है और बेहतर होगा। दहशतगर्दी की हमारे मुल्क में, रियासत में, पाकिस्तान में कोई जगह नहीं और हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में किसी भी दहशतगर्द को इंशाअल्लाह सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वो जहां भी होगा हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा का मुकम्मल अज़म है। जनाब स्पीकर, इसके बाद मैं एक जिक्र करूंगा। जनाब स्पीकर, यह जरूरी है, इस ईवान ने आज तक नेशनल एक्शन प्लान का तो जिक्र हुआ है, बट वन साइज डजंट फिट ऑल। हमने ये कहा है कि ये ईवान जब आपके सामने रेजोल्यूशन लेके आए तो उन पे आप अमल दरामद करें। इसी तरीके से सूबाई असम्बलियों ने भी रेजोल्यूशन पास किए हैं कि उन सूबाई हुकूमतों को आप ऑन बोर्ड ले लें जब आप दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन लेते हैं। उन दहशतगर्दियों के खिलाफ उस सूबाई हुकूमतों और उनके रेजोल्यूशन को भी आप कंसिडर करें, उन सूबाई हुकूमतों को मजबूत भी करें। NFC के अवार्ड के तहत जितने हकूक उनको देने, रिसोर्सेज देनी है, वो भी उनको दे दे। जनाब स्पीकर, नेशनल एक्शन प्लान के अलावा जो 14 पॉइंट वापस आए थे उसमें मेजरी जितना भी काम हुआ है, बट वक्त के साथ साथ दहशतगर्द अपना भी पैंतरा बदलते हैं। जिस तरीके से आज इस ईवान को बताया गया कि उनके पास गॉगल भी आए, वो थर्मल वेपन्स भी उनके पास आए, वो मॉडर्नाइज हो गए। यहां तक हुआ है कि वो तालिबान जिससे लोग तसव्वुर नहीं कर रहे थे, आज वो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 11 साल पहले जो नेशनल एक्शन प्लान पे एक्ट हुआ था उसको शायद रिविजिट करने की ज़रूरत है, ताकि इत्तेफाक के साथ सब बैठ करके ऐसा एक्शन ले ले ताकि हमारे बच्चे, हमारा मुल्क इस नासूर से हमेशा के लिए बच जाए। जनाब स्पीकर, सेकंड में ये खान साहब की बीमारी का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात है कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के सबसे बड़ा क्राइसिस, सबसे बड़ा बहरान इमरान अहमद खान नियाजी को जेल में रखना है। न वो जेल में होते न ये बहरान होता। जनाब स्पीकर, उसकी हेल्थ का जब इशू आ जाता है तो वो सिर्फ PTI और हमारे लिए नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी और पूरे पाकिस्तान का एक कंसर्न है। जनाब स्पीकर, रूल
जो जेल मैनुअल रूल्स है उसका रूल 795 ये कहता है कि अगर कोई जेल में बंदा बीमार है तो उसके ख़ानदान को मुतल्लिक किया जाएगा। खान साहब एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, रहनुमा है, रहबर है। जनाब स्पीकर, उससे हट कर भी एक जेलर उसका राइट था। खान साहब के डॉक्टर को इजाज़त नहीं दी गई, लीडरशिप को इजाज़त नहीं दी गई, फैमिली मेंबर को नहीं दी गई। बुशरा बीबी की फैमिली लास्ट 4 नवंबर को मिली थी, खान साहब की फैमिली लास्ट टाइम 2 दिसंबर को मिली। जब खान साहब को जेल से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया तो ये फैमिली से, मालिज से गैर आईनी, गैर कानूनी जेल रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हुए इनको बात को छुपाया गया। योराना जनाब स्पीकर, क्या उनको इलाज तजवीज़ किया गया? ये जब वापस रखा गया, उनको वापस जेल भेजा गया। जनाब स्पीकर, मुतज़ाद खबरें वज़रा ने दी है। पहले उन्होंने ये कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि उनको लाया गया हो, फिर ये कहा गया कि लाया गया लेकिन 20 मिनट के बाद हुए हैं। जनाब स्पीकर, हम ये अपोजिशन यूनानिमसली है सीवान में मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि ये वायलेशन है, ये रूल्स ऑफ लॉ की वायलेशन है। जनाब स्पीकर, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है, ये वो SOP की वायलेशन है, ये रूल्स की वायलेशन है। इसको टार्चर कहते हैं इंटरनेशनल दुनिया। अगर आप उनको आइसोलेट करते, हम मुतालबा करते हैं कि खान साहब को फिलफोर डॉक्टर की इजाज़त दी जाए। जनाब स्पीकर, हम ये मुतालबा करते हैं। कल ट्यूसडे और हमारी मुलाकात का दिन है। मैं आज तवक्को करूंगा कि हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी ये हुकूमत नुमाइंदगान से ये इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे सवाल किया और जवाब हम मांगेंगे और हमें ये जवाब मिलना चाहिए। हमारा कल भी ये वक्त है खान साहब के साथ मुलाकात करने का। जनाब स्पीकर, मैं ये कहूँ कि बच्चे कब तक हुकूमत के साथ फंक्शन मनाते रहेंगे अगर वालिदैन को आप जेल में रखेंगे? खान साहब को जेल में रखना इस मुल्क का सबसे बड़ा बहरान है। हर आवाम, हर बंदा आपसे रोज़ में पूछ रहा है। जनाब स्पीकर, इनफ इज़ इनफ। कल ट्यूसडे हैं, इसको मजीद ना बढ़ाए, हमें एक्सेस दे, इसको इंश्योर कर ले ताकि कौम इकट्ठी होगी तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हम करेंगे। अगर हम आपस में डिवाइड हो गए फिर हमारे लिए दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हम खुद दुश्मन बन जाएंगे। जनाब स्पीकर, अल्लाह न करे कि ये मुल्क ऐसे सरकमस्टांसिस के वापस हो, लेकिन ये अगर इकदाम आप नहीं करेंगे फिर आप उसको उस नहज में लेके गए। मैं एक मरतबा फिर दरख्वास्त करूंगा कि जनाब स्पीकर, हुकूमत की हमें जवाब आना चाहिए। कल की हमारी एक्सेस हर सूरत बहाल हो। खान साहब को जेल में रखना इस मुल्क का सबसे बड़ा बहरान है। हर आवाम, हर बंदा आपसे रोज़ में पूछ रहा है। जनाब स्पीकर, इनफ इज़ इनफ। कल ट्यूसडे हैं, इसको मजीद ना बढ़ाए, हमें एक्सेस दे, इसको इंश्योर कर ले ताकि कौम इकट्ठी होगी तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हम करेंगे। अगर हम आपस में डिवाइड हो गए फिर हमारे लिए दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हम खुद दुश्मन बन जाएंगे। जनाब स्पीकर, अल्लाह न करे कि ये मुल्क ऐसे सरकमस्टांसिस के वापस हो, लेकिन ये अगर इकदाम आप नहीं करेंगे फिर आप उसको उस नहज में लेके गए। मैं एक मरतबा फिर दरख्वास्त करूंगा कि जनाब स्पीकर, हुकूमत की हमें जवाब आना चाहिए। कल की हमारी एक्सेस हर सूरत बहाल हो। थैंक यू जनाब स्पीकर।